हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो दे रखा है बच्चों आपका 600 वोल्ट और 200 न्यूटन पर कूलम रिस्पेक्टिवली ना। तो आपसे बोला कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज शुड बी। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ईएफ से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हमने रिलेशन बच्चों पढ़ रखा है, वही रिलेशन अपन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हल्का सा अगर आपको मैं रिवाइज करा दूं कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है और मान लो कि यहाँ से सम डिस्टेंस आर पे बच्चों अपना पॉइंट है ए। अब अगर आपसे कोई बोले कि बताओ ए पॉइंट का हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिंस क्वेश्चन में भी अपने से चार्ज का मैग्नीट्यूड ही पूछ रखा, तब मैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूं ए पॉइंट का, तो बच्चों होता है आपका ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, जहाँ पे के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, क्यू आपका चार्ज होता है, और आर जो होता है बच्चों वो पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। गॉट इट। और अगर मैं यही बात करूँगा ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो बच्चों इस ए पॉइंट के पोटेंशियल को लिखूंगा मैं के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, अगेन के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्यू चार्ज, और आर जो है आपका पॉइंट और चार्ज के बीच का सेपरेशन को डिनोट कर रहा होता है। गॉट इट। रही बात अगर पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन के बारे में हल्का सा अगर मैं बता दूं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली करते क्या है कि जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है वहां पे आप 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज को रखो, और आप देख लो कि ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज इस 1 कूलम पे किधर फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ये जो क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो इस पर ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। खैर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में वैसा कुछ पूछ भी नहीं रखा है ना, बट अगर अपन ऑप्शन ही क्वेश्चन वाइज अगर अपन प्रोसीड करें, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका दे रखा 600 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपका 200 न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दे रखा 200 न्यूटन पर कूलम, और इसको मैं बोल दूंगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इनफैक्ट जो पोटेंशियल दे रखा है आपका वो 600 वोल्ट दे रखा है, तो मैं बोल दूंगा 600 वोल्ट जो होगा आपका वो के क्यू अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, मान लो कि अगर आपका ये क्यू चार्ज है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे मान लो कि एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा और पोटेंशियल का वैल्यू आपका ये होगा। ठीक है, हमसे बेसिकली क्यू जो चार्ज है उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, हमसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, के क्यू बाई आर है ना, के क्यू बाई आर का वैल्यू कितना है आपका 600 आया है ना। तो ऐसा करो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है इसको ऐसे देखो, इसको लिखूंगा 200, साथ में बोलूंगा 1/r। ओके, 1/r इंटू का के क्यू बाई आर, ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिलेशन को। तो बच्चों अगर आप यहाँ से देखोगे तो मैं बोल दूँ 200 विल बी इक्वल टू 1/r, और साथ में हो जाएगा के क्यू बाई आर का वैल्यू में पता है 600। ठीक है, तो यहाँ से r का जो वैल्यू निकल के आएगा बच्चों वो आपका आ जाएगा 3 मीटर के बराबर। ठीक है, क्योंकि सारा यूनिट जो था आपका वो ऐसा यूनिट में दे रखा था। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो इस r का वैल्यू को क्या करो, r का वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन में पोटेंशियल वाले में। तो मैं बोलूंगा 600 विल बी इक्वल टू के के यूनिट के का अगर आप वैल्यू रखोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये इसका यूनिट हो गया, और साथ में अपन लिखेंगे क्यू, और आर का वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला जो कि 3 था, तो जगह 3 3 9 और ये जगह 3 2 6, तो जगह 200 ना। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से देखें तो जो क्यू का वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, अगर अपन यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाएगा 2 इंटू का ये आपका 9 है और यहाँ पे 2 है, तो जगह 10 टू द पावर माइनस का 7 कूलम के बराबर। ठीक है, अगर अपन ऑप्शन देखें तो माइक्रो कूलम में दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से कि इसको आप ऐसे लिख दोगे 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम, जिसको आप बोल सकते हो 0.2 माइक्रो कूलम भी। ठीक है, तो नाउ वी कैन से फ्रॉम ऑप्शन के थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। थैंक यू।